स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 8 का जो बायोलॉजी का जो चैप्टर हमारा क्या एज ऑफ एडोलसेंस। स्टूडेंट उसमें हम लोग ये देख चुके थे कि क्या 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 होता है इन्फेंसी, यानी कि स्टूडेंट हम लोग पढ़ चुके थे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड और क्या है स्टूडेंट एडोलसेंस, और हम लोग पढ़ चुके थे कि चेंजेस चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि क्या क्या बेसिकली है। कोई अगर चाइल्ड अगर जन्म लेता है तो उसके डेढ़ से लेकर 2 साल तक क्या हमारा है कि इन्फेंसी, फिर इसके बाद 2 से 12 तक है हमारा चाइल्डहुड, 2 to 12 ईयर, और उसके बाद फिर है ट्रांजिशन पीरियड जो है चाइल्डहुड टू जो एडल्ट में जो ट्रांजिशन पीरियड है वो हमारा आता है एडोलसेंस। और उसके बाद हम देखते हैं कि चेंजेस क्या क्या उसमें चेंजेस आता है। तो चेंजेस क्या बॉयज में और गर्ल्स में क्या अलग अलग चेंजेस आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या हमारा जो चेंजेस जो आता है कि व्हाट आर द रीजन what are the reason which bring change which bring change in male boy फिर नेक्स्ट सेशन जो हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या वो आज हम पढ़ेंगे क्या हार्मोन्स। यानी कि इसमें क्या है कि वाटर आवाज़ में पढ़ना है कि आखिर क्यों आगे चेंजेस हो रहा है एक बॉयज में और एक गर्ल्स में जो चेंजेस आ रहा है, यानी कि 12 ईयर के बाद जो चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस जो है वो अलग अलग क्यों है। तो उसके लिए हम लोग स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं उसका कारण क्या है कि हार्मोन्स, यानी कि हमारा बॉडी क्या अलग अलग क्या करता है कि केमिकल्स को बनाता है जो क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स है हार्मोन इसको हम कहते हैं these are the chemical messenger, these are the chemical messenger of the body which are made by endocrine gland। तो स्टूडेंट क्या हमारा हार्मोन स्टूडेंट का हमारा एक क्या है कि एक तरह का हमारा केमिकल्स है। और स्टूडेंट केमिकल क्या करता है कि केमिकल हमारे बॉडी में क्या करता है कि तरह तरह का केमिकल जैसा कि हार्मोन रिलीज होगा वैसा क्या होगा केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर हार्मोन से अगर निकल रहा है और वो हार्मोन क्या करता है कि जैसे स्टूडेंट क्या सबका अलग अलग रोल है। जैसे क्या करता है जैसे कि हम लोग देखते हैं गाजर को देखते हैं तो कैरेट में क्या है स्टूडेंट कि हमारा जितना जो कैरेट का जितना जो एनर्जी है वो सारा कुछ अपना रूट में डिपॉजिट कर देता है। उसी तरह से फिर हम लोग देखेंगे किसी दूसरे फ्रूट दूसरे वेजिटेबल देखेंगे तो क्या कोई अपने स्टीम में सारा फ्रूट को सारा एनर्जी को स्टोर कर देता है। तो हार्मोन मान लीजिए कि स्टूडेंट कोई अगर ऐसा हार्मोन निकला जो क्या करता है कि पूरा बॉडी का सारा फैट है एक जगह जाके शिफ्ट कर देता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम गर्ल्स लेते हैं क्या कि चेंजेस होता है गर्ल्स में देखते हैं गर्ल्स में जो हार्मोन बनता है वो क्या करता है कि बॉडी का सारा फैट एक जगह पे जाके कंसंट्रेट कर देता है। तो उसका होता है जो पर्टिकुलर एरिया है वो क्या हो जाता है पर्टिकुलर एरिया हमारा हेवी क्या होता है हेवी लुक देने लगता है या फिर क्या होता है कि लार्ज। तो ये सब कुछ हमारा होता है हार्मोन्स के कारण। हमारे बॉडी में क्या बहुत तरह के हार्मोन है और हार्मोन का पढ़ने से पहले क्या स्टूडेंट पढ़ना है कि ग्लैंड क्या है।
तो स्टूडेंट हमारे जो हार्मोन्स है बॉयज में हार्मोन अगर पर्टिकुलरली देखेंगे हम लोग बॉयज का बात करेंगे तो हमारा जो बॉयज में जो हार्मोन्स है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का बढ़ाता है वो हमारा स्टूडेंट है क्या टेस्टोस्टेरोन। यानी कि स्टूडेंट हमारे बॉयज में क्या है कि हमारा दो टेस्टिस है, वी हैव पेयर ऑफ टेस्टिस एंड टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन testosterone and this testosterone hormone is particularly responsible for all the secondary sexual character promoting in मेल। यानी मेल में जितना भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो सारे का सारा रिस्पॉन्सिबल किसका काम है टेस्टोस्टेरोन का। जैसे देखते हैं कि गर्ल्स में देखेंगे क्या कि गर्ल्स का कोई दाढ़ी मूछ नहीं जमेगा, लेकिन हमारे बॉयज में क्या होता है गर्ल्स का बॉयज में देखते हैं क्या कि बियर्ड जमता है, मुस्टैच जमता है। उसे देखें क्या कि गर्ल्स का जो कुछ जो स्किन है देखें क्या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि फैट का डिपोजिशन होने लगता है, स्किन ऑयली हो जाता है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है, हम लोग में जो सारा कुछ क्या है कि चेस्ट क्या होगा, चेस्ट ब्रॉड होगा और शोल्डर हमारा क्या रहता है, शोल्डर मजबूत होगा। और सीधा गर्ल्स का देखते हैं कि गर्ल्स का जो थाई है देखते हैं थाई में क्या होता है डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन होता है, इसलिए देखते हैं कि थाई क्या होता है गर्ल्स का भारी रहता है। तो ये जो चेंजेस है वो बॉयज के लिए अगर पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे कि बॉयज का जो चेंजेस है कौन रिस्पॉन्सिबल है तो हमारा है टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन बनाता कौन है तो हमारा बनाता है हार्मोन टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या एक तरह का ग्लैंड है जो क्या करता है, एक तरह का ऑर्गन है। टेस्टिस भी है पेयर ऑफ टेस्टिस, हमारे पास दो टेस्टिस है जो क्या करता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो जो बनाता है कौन सा हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका काम क्या है स्टूडेंट के टू प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल। तो स्टूडेंट ये क्या करेगा कि ये टेस्टोस्टेरोन ये प्रमोट सेकेंडरी टू प्रमोट क्या करेगा स्टूडेंट के इट विल प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। ये हमारे क्या है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रमोट कौन करेगा हमारा टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन बनाएगा कौन तो हमारा एक हार्मोन है जिसको कहते हैं हम लोग टेस्टिस। ये हमारा हार्मोन है, ये ग्लैंड हमारा है जो कि टेस्टिस। सिमिलरली स्टूडेंट उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि उसी तरह फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में देखेंगे कि जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फिर स्टूडेंट हमारा क्या गर्ल्स में क्या हमारा गर्ल्स में हमारा क्या है जो ऑर्गन है वो क्या ओवरी। ओवरी का होता है स्टूडेंट पेयर में होता है, ओवरी का होता है स्टूडेंट पेयर में होता है। और ओवरी क्या बनाता है स्टूडेंट ओवरी हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है जो क्या है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। तो ये जो स्टूडेंट जो एस्ट्रोजन है ये एस्ट्रोजन क्या करेगा कि ये एस्ट्रोजन हमारा क्या करेगा स्टूडेंट कि सारा कुछ क्या करेगा चेंजेस लाएगा। यानी कि ये जो एस्ट्रोजन लाएगा ये क्या करेगा प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो स्टूडेंट क्या करेगा ये जो ओवरी हमारा हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का काम क्या है कि क्या करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल, यानी कि फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको क्या करेगा प्रमोट करेगा। यानी कि जो चेंजेज आएगा यानी कि फीमेल का जो चेंजेज है वो क्या है बॉयज में जो चेंजेज आता है उससे कहीं अलग है। तो क्या है कि पहला रोल क्या है कि डिपोजिशन ऑफ फैट इन द बैक साइड एरिया। तो ये क्या है दूसरा क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि क्या डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये सब जो चेंजेस है मेल में वो फीमेल में वो किसी कारण होता है एस्ट्रोजन के कारण।
नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है कि नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट कि जो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम रिलेटेड टू हार्मोन, यानी कि स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ना क्या कि सिस्टम रिलेटेड टू हार्मोन, यानी हार्मोन से जो रिलेटेड कितना सिस्टम है। तो हमारा क्या है स्टूडेंट पर्टिकुलरली हमारा क्या है, हम लोग पढ़ते हैं क्या एंडोक्राइन सिस्टम को लेके। तो स्टूडेंट हमारा क्या जो सिस्टम जो हार्मोन से रिलेटेड हुआ हमारा क्या है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये ऐसा एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है कि जो क्या करेगा, इट कंटेन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट आर पर्टिकुलरली डक्टलेस। एंडोक्राइन सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट कि कंटेन कंसिस्टिंग ऑफ endocrine gland, consisting of endocrine gland which are ductless। जो क्या है स्टूडेंट हमारा डक्टलेस है, यानी कि स्टूडेंट क्या करेगा, ये जो ये सब जो ग्लैंड है, ग्लैंड पर्टिकुलर स्टूडेंट ग्लैंड कुछ भी हो सकता है, चाहे तो एक सेल भी ग्लैंड है, एक टिश्यू भी ग्लैंड है और एक ऑर्गन भी ग्लैंड है। यानी ग्लैंड हम ऐसा बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर कहते हैं जो क्या करता है, जो किस तरह का कोई केमिकल रिलीज कर रहा है, चाहे तो केमिकल एंजाइम हो, चाहे तो म्यूकस हो, चाहे तो लुब्रिकेशन हो, चाहे तो फिर हमारा हार्मोन्स है, वो सब को हम लोग कहते हैं ग्लैंड। तो स्टूडेंट हमारा क्या है जो एंडोक्राइन है वो क्या है कंसिस्टिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ऐसा ग्लैंड जो कि क्या है डक्टलेस। दीज ग्लैंड डू नॉट हैव एनी पाइप टू ट्रांसफर देयर सीक्रेशन डायरेक्ट टू द डेस्टिनेशन। यानी कि इसके पास कोई ऐसा ग्लैंड नहीं है जो क्या करेगा कि इसके पास कोई किसी तरह का कोई पाइप नहीं है जो क्या करेगा कि अपना जिसका जो सीक्रेशन है उसको एक जगह से दूसरे जगह डायरेक्ट ट्रांसफर कर सके। यानी क्या करता है कि दिस सीक्रेट दे डिलीवर देयर सीक्रेशन इनटू ब्लड, वो क्या करते हैं स्टूडेंट की जितना भी जो इनका जो सीक्रेशन है वो किसमें सीधे ट्रांसफर कर देते हैं, ब्लड में। तो ये हमारा स्टूडेंट क्या ये हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि these are the gland which are basically ductless and they deliver their secretion। secretion कहते हैं स्टूडेंट क्या चीज प्रोडक्ट निकाल के बाहर ला रहा है। तो जो प्रोडक्ट बाहर निकाला किसी ग्लैंड से उसको कहते हैं उसको हम कहते हैं उस ग्लैंड का सीक्रेशन। तो सीक्रेट कर रहा है, क्या कर रहे हैं, सीक्रेशन को कहां डाल रहे हैं, डायरेक्ट ब्लड में, या कर मिक्स कर रहे हैं ब्लड में। और दूसरा स्टूडेंट क्या हमारा कि एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो स्टूडेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं कि सच ग्लैंड विच हैव डक्ट, जिसके पास क्या है स्टूडेंट डक्ट है, उसको हम कहते हैं such gland which have duct, जिसके पास क्या है स्टूडेंट डक्ट है। डक्ट कहते हैं स्टूडेंट पाइप को, डक्ट मतलब पाइप, इसको कहते हैं हम एक्सोक्राइन। और ये क्या करता है स्टूडेंट, it also pour secretion indirectly into the blood, into the blood। तो ये क्या करता है स्टूडेंट, ये भी क्या करता है कि जितना जो सिक्रेशन इसका है वो किसमें ट्रांसफर करता है, ब्लड में। लेकिन क्या करता है ये इनडायरेक्टली, वो एंडोक्राइन क्या करता है डायरेक्टली।
तो ये स्टूडेंट क्या हमारा टॉपिक है, फिर आगे क्या है स्टूडेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है क्या कि पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर हार्मोन, यानी हार्मोन क्या है, हार्मोन आर द केमिकल which bring a change in the body of male and female. फिर है what endocrine, endocrine gland are the gland that do not have any type of duct, these are ductless gland and they produce basically hormones. What are exocrine, because these are the gland which have duct and they basically produce enzyme, mucus, lubrication, ये सब है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक है जो एडोलसेंस, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको करना है। थैंक यू।